तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि इन दिनों सुर्खियों में हैं। दरअसल उन्होंने एक बयान ऐसा दे दिया जिसके बाद से सियासत गर्मा गई। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं समेत कई लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। दरअसल उदयनिधि ने अपने बयान में सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर दी। तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई ने स्टालिन परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गोपालपुरम परिवार का एकमात्र संकल्प राज्य सकल घरेलू उत्पाद से ज्यादा संपत्ति जमा करना है। उन्होंने कहा कि उदयनिधि और उनके पिता के विचार ईसाई मिशनरियों से प्रभावित हैं। इन मिशनरियों का काम अपनी दुर्भावनापूर्ण विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए इन जैसे मूर्खों को विकसित करना है। अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु अध्यात्म की भूमि है। उन्होंने कहा सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हैं वो है इस तरह के कार्यक्रम में माइक पर अपनी निराशा व्यक्त करना। लेकिन अब इन तमाम सवालों और जवाबों के बीच उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर कायम है। तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर कायम होते हुए कहते हैं कि वो अपने शब्दों पर कायम हैं और सनातन पर अपनी टिप्पणी से राजनीतिक विवाद पैदा होने के बाद किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार भी। उदयनिधि ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें ही खत्म किया जाना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे खत्म करना होगा। इसी तरह हमें सनातन को खत्म करना होगा। खेल विकास मंत्री ने आगे कहा कि सनातन नाम संस्कृत का है, ये सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। हालांकि इसी बीच महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने रिएक्शन देते हुए कहा कि कौन क्या बोलता है ये हमारे हाथ में नहीं है। जरा सुन लीजिए। देखो, मैं कांग्रेस की भूमिका हमारी स्पष्ट है। किसी धर्म के बारे में चेष्टा करना, किसी की भावनाओं को दर्द देना, ये कांग्रेस की भूमिका नहीं है। सर्वधर्म समभाव की भूमिका जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दी है, उसी भूमिका को लेके चलते हैं। हम किसने क्या बोलना वो हमारे हाथ में थोड़ी है। वहीं उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा कि मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से जोड़ा है। उनका मानना है इसे खत्म किया जाना चाहिए और केवल विरोध नहीं किया जाना चाहिए। संक्षेप में वो सनातन धर्म का पालन करने वाली भारत की 80% आबादी के नरसंहार के लिए आह्वान कर रहे हैं। द्रमुक विपक्षी गुट का एक प्रमुख सदस्य और कांग्रेस का लंबे समय से सहयोगी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय को जवाब देते हुए उदयनिधि ने कहा कि उन्होंने कभी भी सनातन धर्म के अनुयायियों के नरसंहार का आह्वान नहीं किया। उन्होंने कहा वो अपने शब्दों पर कायम है और उन्होंने जोर देकर कहा कि वो हाशिए पर पड़े समुदायों की ओर से बोल रहे हैं जो सनातन धर्म के कारण पीड़ित हैं। डीएमके नेता उदयनिधि ने कहा, मैं अपनी टिप्पणी के संबंध में किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। डीएमके सरकार एमके स्टालिन के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को बनाए रखने और समतावादी समाज की स्थापना करने के लिए संघर्ष करती रहेगी। इस तरह की भगवा धमकियों से डरेंगे नहीं। हम पेरियार, अन्ना और कुलैग्नार के अनुयायी हैं और सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। इसी बीच द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी उदयनिधि के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खिलाफत 2.0 को ये नहीं पता कि इसका प्रचार तमिलनाडु के राज्य मंत्री करेंगे, बहुत खूब, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि मेरा योद्धा भाई अन्नामलाई तमिलनाडु में अर्बन नक्सल के खिलाफ ढाल बनकर खड़ा है। तो फिलहाल तमिलनाडु में सियासत गर्मा गई है। तमिलनाडु की वजह से अब बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। जो भी उदयनिधि स्टालिन ने कहा उसके बाद से जो इंडिया की बैठक पर भी लगातार बीजेपी की ओर से भी निशाना साधा जा रहा है। तो कुल मिलाकर फिलहाल राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई और जाहिर है चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में इस तरीके का बयान वाकई विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।